एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स ऑन ब्लैक बोर्ड। सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास तक हमने एक्सरसाइज 2.2 तक पढ़ा था। तो अब हम पढ़ेंगे 2.3 एक्सरसाइज के जो कंसेप्ट्स हैं वो है डिवीजन एल्गोरिदम। तो लेट्स हैव अ लुक एट डिवीजन एल्गोरिदम कि ये होता क्या है। तो डिवीजन एल्गोरिदम का कहना है कि इफ px एंड gx आर एनी टू पॉलिनोमियल्स, वो कोई भी दो पॉलिनोमियल्स हैं with gx not equal to 0, ये इक्वल टू जीरो नहीं, नॉट इक्वल टू जीरो, gx कभी भी जीरो नहीं हो सकता, then we can find the polynomial qx and rx such that px is equal to gx into qx plus rx। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो ये px क्या है? px जो है ये हमारा डिविडेंट है, gx जो है दिस इज डिवाइजर, qx जो है दिस इज quotient and rx is रिमाइंडर। तो डिवीजन एल्गोरिदम का कहना है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, दिस इज डिवीजन एल्गोरिदम इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये हम बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है, वी ऑलरेडी नो दिस रिजल्ट, राइट। बट हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। क्या है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? सबसे पहले तो वो कह रहे हैं gx कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो इसमें तो कुछ नया नहीं है, ऑलरेडी वी नो दिस कि gx कैसे जीरो होगा, दिस कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। देन वो कह रही हैं वेयर रिमाइंडर या तो जीरो होगा, हो सकता है, या फिर रिमाइंडर की जो डिग्री है, डिग्री मींस हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, डिग्री ऑफ रिमाइंडर हमेशा छोटी होनी चाहिए डिग्री ऑफ डिवाइजर से, gx से। सो कीप दीज थिंग्स इन माइंड अबाउट डिवीजन एल्गोरिदम। अब हमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे एक्सरसाइज 2.3 में? डिवीजन के क्वेश्चंस आएंगे कि दो पॉलिनोमियल्स हैं, इनको सिंपली डिवाइड करो। सो यू विल जस्ट डिवाइड दीज पॉलिनोमियल्स। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इसको डिवाइड करना है बाय x प्लस 2। तो हमने डिवीजन फॉर्मेट में इनको लिखना है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एंड डिवाइड करना है बाय x प्लस 2। तो यू जस्ट फोकस ऑन द फर्स्ट टर्म्स। यहाँ पे डिवाइजर की फर्स्ट टर्म है x एंड डिविडेंड की पहली टर्म है 2x स्क्वायर। तो रफ वर्क में हमने सोचना है कि मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि जो आंसर है वो 2x स्क्वायर आ जाए, बस इतना सोचना है हमने। तो हमने सोचा कि x को जब हम 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 2x स्क्वायर आएगा। तो कोशेंट में हमारा फर्स्ट टर्म होगी 2x, x इंटू 2x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, यहाँ पे लिख दो। अब 2 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 इंटू 2x 4x, राइट। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे? आफ्टर डूइंग दिस मच अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे पहले। सो आपको क्या करना है? ऑपोजिट साइन लिखने हैं। 2x स्क्वायर का क्या साइन है? पॉजिटिव, तो यहाँ पे लिख दो नेगेटिव, पॉजिटिव तो नेगेटिव। अब इसके हिसाब से सिंप्लीफाई कर दो। 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर 0, 3x माइनस 4x माइनस 1x एंड नेक्स्ट टर्म नीचे उतर जाएगी प्लस 1। अब क्या करें? फिर से फर्स्ट टर्म को देखो, जो डिवाइजर है उसकी फर्स्ट टर्म तो सेम रहेगी x, लेकिन अब क्या है? माइनस 1x। तो x को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस 1x आ जाए? तो सिंपल माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सिर्फ। तो कोशेंट में नेक्स्ट टर्म आ जाएगी माइनस 1। अब माइनस 1 को डिवाइजर, पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई करना है, तो x के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस 1x, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2। देन जस्ट राइट द ऑपोजिट साइन। हमें दिख रहा है कि दोनों नेगेटिव हैं तो उसकी जगह पे हमने पॉजिटिव लिख दिया। माइनस 1 प्लस 1x 0, 1 प्लस 2 रिमाइंडर आ गया 3। तो क्वेश्चन क्या था कि आपको सिर्फ डिवाइड करना है एंड यू कैन गेट द आंसर वेरी वेरी इजीली। यू कैन सी कि हमारा आंसर क्या आ गया कि हमारा जो कोशेंट है, कोशेंट को बोलते हैं QX, कोशेंट आ गया 2x माइनस 1 एंड रिमाइंडर आ गया 3। दिस इज हाउ you divide two polynomials. It's very very simple, right? चलो एक और क्वेश्चन है ऐसे ही बिल्कुल सेम। इन दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करो एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिदम। डिवाइड भी करो और डिवीजन एल्गोरिदम को वेरीफाई भी करो। अब सबसे पहले ध्यान से देखो डिविडेंट को। डिविडेंट है ये वाला पार्ट, तो इट्स गिवन एज
3x² माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5। एंड नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा डिवाइजर gx, वो दे रखा है x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो डिवाइड करने से पहले एक चीज का ध्यान रखो कि आपके जो पॉलिनोमियल्स हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है कि जो पावर सबसे बड़ी वो सबसे पहले होनी चाहिए टर्म। तो अगर हम ध्यान से देखें किसको, px को, तो इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है, एक्स क्यूब, तो वो टर्म सबसे पहले आनी चाहिए। एक्स क्यूब के बाद आनी चाहिए एक्स स्क्वायर वाली टर्म, देन आनी चाहिए एक्स वाली टर्म, और लास्ट में कांस्टेंट। तो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। इसी तरह से gx को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। सबसे पहले सबसे बड़े पावर वाली टर्म माइनस एक्स स्क्वायर, देन प्लस एक्स और माइनस 1। अब इन दोनों को करेंगे डिवाइड, तो लेट्स डिवाइड देम। फिर से हम डिवीजन फॉर्मेट बनाएंगे। डिविडेंट को लिखेंगे बीच में माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5, और इसको हमें किससे डिवाइड करना है, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 1। फर्स्ट टर्म को ध्यान से देखा, माइनस एक्स स्क्वेयर को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस एक्स क्यूब आ जाए, तो हमें बस एक x चाहिए एक्स्ट्रा, तो x आ गया। अब तीनों टर्म्स जो है, पूरा डिवाइजर मल्टीप्लाई होता है, तो डिवाइजर की तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी। माइनस एक्स स्क्वेयर को जब x से मल्टीप्लाई किया तो आ गया माइनस एक्स क्यूब, प्लस x को x से किया तो आ गया एक्स स्क्वेयर, माइनस 1 को किया तो माइनस 1x। अब हमें क्या करना होता है, अब हमें ऑपोजिट साइंस लिखने होते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, फर्स्ट टर्म हमेशा कैंसिल होगी, जीरो आएगा। नाउ 3x² माइनस एक्स स्क्वेयर, ये बच गया 2x², माइनस 3x प्लस 1x, तो ये आ जाएगा माइनस 2x एंड देन प्लस 5। अब हमने फिर से फर्स्ट टर्म को देखा, माइनस एक्स स्क्वेयर है डिवाइजर की फर्स्ट टर्म, उसको किससे मल्टीप्लाई करें कि 2x² आ जाए, तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो माइनस का सिंबल तो जरूरी है, और मुझे चाहिए साथ में 2, तो आ गया -2। अब -2 को पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई करो, तो पहले आ गया 2x², देन -2 इंटू एक्स माइनस 2x, एंड -1 इंटू -2 प्लस 2, ऑपोजिट साइन, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, 2 माइनस 2 0, -2 प्लस 2 0, 5 माइनस 2 3, तो रिमाइंडर आ गया 3। सो दिस वाज द डिवीजन। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ, उन्होंने बोला इसको वेरीफाई भी करके दो। सो लेट्स डू द वेरिफिकेशन। अब हम इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, लेट्स हैव अ लुक, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो लेट मी क्लियर सम स्पेस। हम यहाँ पे इसको वेरीफाई करेंगे डिवीजन एल्गोरिदम को। तो अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा डिवीजन एल्गोरिदम एक्चुअली में होती क्या है। तो डिवीजन एल्गोरिदम का मतलब है दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही मतलब है। तो वी विल यूज जस्ट दैट कि डिविडेंड शुड बी इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो डिविडेंड हमें कितना दिख रहा है, माइनस एक्स क्यूब, देन प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5, ये हमारा डिविडेंड है। राइट साइड पे आ जाओ, पहले डिवाइजर की वैल्यू पुट करो, माइनस x² प्लस x माइनस 1, देन कोशेंट कितना आया x माइनस 2, एंड रिमाइंडर कितना आया 3। तो हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी, लेफ्ट साइड को हम नहीं छेड़ रहे, हम राइट साइड में पहले डिवाइजर और कोशेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस x² इंटू एक्स माइनस एक्स क्यूब, देन माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो बन गया प्लस 2x², देन x इंटू एक्स प्लस x², देन x इंटू -2 -2x, फिर -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1x, -1 इंटू -2 +2, और लास्ट में बच गया 3। अब इस पूरे को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो पहले आ गया -x³, देन 2 + 1 3x², -2 - 1 -3x, एंड 2 + 3 5। तो अब यू कैन ऑब्वियसली सी कि ये जो पूरा सिंप्लीफाई करके आया, ये एग्जैक्टली इक्वल टू द डिविडेंड आ गया।
ओके, सो वी गॉट आवर आंसर, वी हैव वेरीफाइड इजीली कि डिविडेंड जो है वो डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर आ गया। सो दिस वाज डिवीजन एल्गोरिथम, बहुत आसान है और 2.3 एक्सरसाइज पूरी इसी के ऊपर बेस्ड है। सो वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट सेशन अबाउट द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिवीजन एल्गोरिथम। 2.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके एवरीवन, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। सो कीप शेयरिंग इट विद योर फ्रेंड्स and we will meet in the next class. Bye all of you.